वैसे मैं आप सभी साथियों का आज की ट्रेनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज ये मीटिंग टोपाज एंड नव लीडर्स के साथ हो रही है। टोपाज का मतलब होता है लगभग लगभग 5 लाख रुपए की अर्निंग उसकी हो जाती है, और 5 लाख रुपए की अर्निंग जिनकी हो जाती है हम उनके साथ आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ऐसे 226 लोग हैं हमारे नेटवर्क में जिनकी अर्निंग लगभग 5 लाख रुपए हो चुकी है। उन लोगों के साथ आज हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारा मकसद आप लोगों के सामने क्लियर है, जिन मकसद को मैंने आपको बताया था। आज हम जिस मकसद के साथ हम मीटिंग करने वाले हैं आज की, वो मकसद बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए। अगर हमने उस मकसद को मान लिया, उस मकसद को अगर हमने जान लिया, तो हमारी जिंदगी में वो परिवर्तन आएंगे जो आज तक हमने सोचे नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सफल टीम कैसे बनाए। आज हमारा मकसद है सफल टीम कैसे बनाए ये जानना। सफल टीम बनती कैसे है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग 1996 में आई थी, और 1996 में से आने के बाद आज तक हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन लिमिटेड लोग ही कामयाब हो पाए। क्या वजह रहती है कि लोग कम कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते, लिमिटेड लोग ही कामयाब हो पाते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से कि उनके पास कामयाबी नहीं मिल पाती। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी एक बात को समझिए, आप बड़े तभी बन सकते हैं जब आपके पास एक सफल टीम होती है। आप जीवन में कितनी मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास सफल टीम नहीं है ना, आपके पास दमदार टीम नहीं है, आपके पास बिंदास टीम नहीं है, आपके पास बेमिसाल टीम नहीं है, तो आप जिंदगी में कितनी मेहनत कर लो, आपकी सारी मेहनत बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिनके पास दमदार टीम होती है। दमदार टीम का रोल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये दमदार टीम लोगों की बन क्यों नहीं पाती है? कारण क्या होते हैं दमदार टीम ना बनने के? लोगों के पास टीम बनती है, टीम टूटती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, और एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं कंपनियों में जाते हैं, और उनका वहां कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि जो काम यहां नहीं सीखा उसने, वो काम वहां भी नहीं सीखा, और जो काम करना चाहिए वो आज तक सीखा ही नहीं, तो बड़ा काम होगा नहीं। तो जीवन में हमेशा एक बात हम लोगों को याद रखनी है कि अगर आप हमारे पास दमदार टीम है, बिंदास टीम है, सफल टीम है, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप कितनी मेहनत कर ली। तो आज के बाद माइंड में सेट कर लीजिए कि हमारा मकसद सफल टीम बनाना होना चाहिए। सफल टीम बनाएंगे, एक दमदार टीम बनाएंगे। सफल टीम बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो बातें मैं आज आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान के अंदर आज मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, लगभग 4 लाख लोगों के आसपास का मेरा नेटवर्क है, और बहुत सारे लोग आज हमारे नेटवर्क में कामयाब है। लेकिन हर आदमी के पास एक कोर टीम होती है, कोर टीम जिसको वो साथ लेके चलता है, जिसकी वो देख रेख करता है, जिसकी वो हमेशा साथ देता है, हमेशा सबसे नंबर वन पर उनको रखता है, हमेशा उनके साथ कोई भी काम होता है तो सबसे पहले उनके साथ साझा करता है, बातों को क्लियर करता है, उनके साथ प्लानिंग होती है। तो दोस्त, 4.5 साल पहले मैं एक्चुअली पेस वेलनेस में आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काम इतना बड़ा हो जाएगा। 4.5 साल में आदमी खुद डायमंड बन जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत बड़ा अचीवमेंट। 4.5 साल में अगर कोई भी व्यक्ति खुद डायमंड बन जाए, खुद 75 लाख रुपए कमा ले, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसलीपेस वेलनेस को, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने सभी मेंटर को, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुजी महिपाल सर को, कि उनकी देखरेख और मेरी सफल टीम कैसे बनाई, इनकी प्लानिंग के साथ आज मैंने इस कंपनी में लगभग 20 लोगों को सफल किया है। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। यहाँ पर 2 फोटो नहीं लगाए हैं, वो 2 डायमंड बन चुके हैं अभी, जिनकी आपको अगली स्लाइड में फोटो देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। प्राउड इस बात करनी है कि 4.5 साल में मैंने 7 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है, नो। प्राउड इस बात करनी है कि आज मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, नो। प्राउड इस बात करनी है कि आज मेरे पास घर है, बिला है, इस बात का प्राउड नहीं है। मुझे प्राउड इस बात का है कि 4.5 साल के अंदर मैं लगभग 20 लोगों को करोड़पति बना चुका हूं। सबसे बड़ा प्राउड होता है मुझे अपने ऊपर, सबसे बड़ा प्राउड। और दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत कंपनियों को देखा है, बहुत सारी कंपनियां। 4.5 साल में खुद आदमी खुद करोड़पति बन जाए ना, खुद करोड़पति बन जाए, तो ये समझने में उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, 4.5 साल में मैं ही कामयाब नहीं हूं, आज मेरे साथ इतने सारे लोग कामयाब है। और दोस्त, मेरा मिशन, मेरा टारगेट है
कि साल के लास्ट तक 31 दिसंबर तक ये जो फोटो लग रहे हैं, मैं 50 डायमंड के साथ आपसे मीटिंग करूंगा, 50 डायमंड, और ये 100% होगा, और ये 100% होगा। और वो 50 डायमंड कौन होंगे? आप हैं। नेक्स्ट डायमंड आप हैं मेरी टीम में, नेक्स्ट डायमंड आप हैं, और मैं आपको पक्का डायमंड बनाऊंगा। आपको डायमंड बनाने के लिए मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप जितना साथ मांगोगे मैं साथ खड़ा हूं आपके हमेशा। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी इस स्क्रीन पे 31 दिसंबर की रात को जब हम बात करेंगे, 1 जनवरी को जब हम केक काटेंगे न्यू ईयर का, तो हम 50 डायमंडों के साथ केक काटेंगे इस बार। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा कमिटमेंट है, और उसी तरह पे हम काम कर रहे हैं। तो सफल टीम कैसे बनाए, आज मैं आपको वो लेसन बताने वाला हूँ, वो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन बातों को समझ के, जिन बातों को जान के आप भी अपनी इस तरह की बेमिसाल दमदार पावरफुल टीम बना सकते हैं। पावरफुल टीम ये बना सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो बातें मैंने अपनाई हैं, जो बातें मैंने समझी हैं, जिन बातों को मैंने खुद फॉलो किया है, आज मैं उन्हीं बातों को आपके सामने लेके आया हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग रेडी होंगे, सारे लोग अपनी जी करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे, तो सर। कीमती होता है, इस बात को आप सारे लोग ध्यान रखें। सबसे पहला नियम क्या लिखा है? वादा निभाओ। वादा निभाओ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को जब ज्वाइन कराते हैं ना, तो हमारे बड़े बड़े वादे होते हैं, बस तू ज्वाइन कर ले, बस जैसी कैसे ज्वाइन कर बस तू, और तेरी एक लेग मैं चलाऊंगा, और तो दूसरी लेग की बात करा, तेरी दूसरी भी चलाऊंगा, तू बोले तो तेरी तीसरी भी चला दूं, तू बोले तो तेरी चौथी भी चला दूं, बस तू एक बार कर ले भाई, बस कैसी करके ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ रात और दिन रहूंगा, जो तू बोलेगा वो करूंगा, बस तू मेरे साथ एक बार ज्वाइन कर ले। और सामने वाले को कमिटमेंट करके ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन उन कमिटमेंटों को फिर याद क्यों नहीं करते हो आप? उन कमिटमेंटों को याद क्यों नहीं रखते हो आप? वो कमिटमेंट चले कहाँ जाते हैं फिर? जब किसी को ज्वाइन कराते हो, देखिए दो तरह के लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ। एक व्यक्ति ज्वाइन करता है डायरेक्ट आपके द्वारा, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है डायरेक्ट आपकी टीम के माध्यम से। एज एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को खुद आपने अपनी लिस्ट से ज्वाइन कराया, एक व्यक्ति को आपने टीम के माध्यम से ज्वाइन कराया। जिसको आपने खुद ज्वाइन कराया, आपने जो उससे वादे किए हैं वो आपको निभाना पड़ेगा, और आपने डाउनलाइन को प्लान दिखाया, वो डाउनलाइन ने जो वादे किए हैं उस डाउनलाइन को निभाने पड़ेंगे। इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वादा निभाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी से कोई वादा करो तो उसको दिल से निभाओ, झूठे वादे अक्सर जिंदगी को ले डूबते हैं। और यही कारण होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, झूठे वादे करते हैं लोग, और झूठे वादे करने के बाद उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है, नेटवर्क जीरो हो जाता है। दो चेहरे वाले लोग हैं, यहाँ पर एक पिक्चर लग रही है नीचे, देखिए दो चेहरे वाले लोग, नेटवर्क मार्केटिंग, दो चेहरे वाले लोग। जब किसी को लाते हैं, जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, और ज्वाइन कराने के बाद चेहरा कुछ और होता है। फर्स्ट डे चेहरा कुछ और, सेकंड डे कुछ और, बिफोर ज्वाइनिंग चेहरा कुछ और, आफ्टर ज्वाइनिंग चेहरा कुछ और। दोस्त, चेहरे बदलोगे तो चेक नहीं बदलेंगे, चेहरा एक रखोगे तो 100% कैपिंग पे आ जाओगे। जो वादा करते हो ना टीम से, वो वादा निभाओ। जो भी वादा करते हो, आपने किसी से वादा किया आओ हमारे साथ हम मिलके काम करेंगे, तो वादे को निभाओ, वादे को तोड़ो मत, वादा निभाओ। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम वादा तो कर लेते हैं, फिर वादा निभा नहीं पाते, और जब वादा निभाते नहीं है तो फिर टीम टूटती है, टीम खराब हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि सर हमारी टीम टूट रही है, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे करेंगे? तो ये कारण होते हैं। 99% टीम को टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है कि वादा ना निभाना। अब 1% लोग तो निकम्मे होते ही हैं, उनके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। वो तो अपनी गलती, उनकी 100 बार गलती होती है, हजारों गलती उनकी खुद की होती हैं। अपलाइन का साथ भी देने के लिए तैयार है, अपलाइन वादा भी निभाने के लिए तैयार है, लेकिन 1-2% डाउनलाइन ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल निकम्मी होती हैं, जिनको करना धरना कुछ है नहीं। अपलाइन में कमी निकालना है, सिस्टम में कमी निकालना है, प्रोडक्ट में कमी निकालना है, पे आउट में कमी निकालना है, उनको हर चीज में कमी निकालनी है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो वादा निभाते नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपलाइन वादा निभाने के लिए तैयार भी है, लेकिन डाउनलाइन निकम्मी है, वो खुद निकम्मा है। अपलाइन बार बार कॉल कर रहा है,
लेकिन वो खुद कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। अपलाइन बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्त मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो निकम्मा है वो तो निकम्मा रहेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपने जो वादा किया है लोगों से, उस वादे को निभाओ। बहुत जरूरी है वादा निभाना, और वादे को निभाओगे तो ही आप बड़े बन पाओगे, तो ही आप डायमंड जा पाओगे। हमारे पास अभी 5वां महीना चल रहा है, हमारे पास 7 महीने हैं। 7 महीने में बहुत सारे लोग डायमंड जाएंगे, 100% डायमंड जाएंगे दोस्त, 100% जाएंगे बहुत सारे डायमंड। मेरे पास लिस्ट है कौन कौन डायमंड जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा डायमंड। और जिन जिन के डायमंड की मेरी प्लानिंग है, किन किन को डायमंड मुझे बनाना है, मैं बहुत जल्दी उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग करने वाला हूँ जिनकी हमारी प्लानिंग है, इनको हम डायमंड बनाएंगे इस साल के एंड तक। और भी कोई डायमंड बनना चाहता है इस साल में, तो अपने अपलाइन अपने डायमंड से कॉन्टेक्ट करे। अपने डायमंड को बताए सर मैं भी डायमंड इसी साल में बनना चाहता हूँ, मैं भी इसी साल में 75 लाख रुपए की अर्निंग टोटल करना चाहता हूँ, मैं इसी साल में ओडी BMW मर्सिडीज जगुआर में आने वाला हूँ, मैं इसी साल में राडो की घड़ी पहनूंगा सर, मैं इसी साल के अंदर आईफोन लूंगा सर, मैं इसी साल में मैकबुक लूंगा सर, मैं इसी साल में अच्छे घर में रहूंगा सर। अगर यह आपका कमिटमेंट है तो अपलाइन आपके साथ है, अपलाइन आपके सारे कामों को निभाएगा, अपलाइन ने जो वादे किए उनको निभाएगा, अपलाइन आपका 100% साथ देगा। लेकिन ये जब ही होगा जब आपके अंदर दमदारी होगी, बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। बहानेबाज कभी डायमंड नहीं बनते हैं। और ऐसा कोई आदमी डायमंड बन भी जाए 2 4 5 साल 10 साल 20 साल में कोई डायमंड बन भी गया बहानेबाज भी, तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं होती नेटवर्क में, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपने जो कमिटमेंट, जो वादा आपने अपने नेटवर्क में लोगों से किया है जब आप उनको ज्वाइन करा के लाए थे, तो दोस्तों उस वादे को कभी मत भूलना, उस वादे को 100% निभाना। ये सबसे पहली बात आपके लिए होनी चाहिए। रेडी हैं आप लोग? जी गुरु जी। सर निभाएंगे? जी गुरु जी। अच्छे संस्कार दो टीम को, हमेशा टीम को अच्छे संस्कार दो। सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान कभी कॉपी नहीं होता। ध्यान से समझिए, सब कुछ कॉपी हो सकता है, कोई भी आदमी आपको सब कुछ कॉपी कर सकता है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मेरे बालों को कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी बियर्ड को कॉपी कर लेते हैं। उनका प्लान बोलता है भाई बियर्ड दाढ़ी वाड़ी को कटवा, बोला सर नहीं, हम तो अनुज सर को कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, अनुज सर को कॉपी करो, लेकिन अनुज सर की मेहनत को भी एक बार कॉपी कर लो, एक बार उसको भी कॉपी कर लो। एक बार अनुज सर से फोन करके ये भी पूछ लो सर आपने छुट्टी लास्ट टाइम कब करी थी, वो आपको बता दें 4.5 साल में छुट्टी करी नहीं है। उनसे एक बार फोन करके ये भी पूछ लो कि सर आप फर्स्ट पे किसको रखते हो, फैमिली को या एसलीपियस को, वो आपको बता देंगे एसलीपियस को रखते हैं। तो कॉपी करो, लेकिन कॉपी करो तो फिर पूरी करो, पूरा पेस्ट मारो। खाली कॉपी कॉपी करके कुछ नहीं होगा, पेस्ट मारना भी पड़ता है। तो दोस्त याद रखें, सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान कभी कॉपी नहीं होता। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। तो दोस्त जीवन में एक बात याद रखना, आप टीम को हमेशा अच्छे संस्कार दो। सबसे पहले अच्छे संस्कार खुद में लेके आओ। खुद में जो कमिटमेंट आपने टीम से किया है, उस कमिटमेंट को हमेशा निभाओ। अपना व्यवहार अपनी टीम के सामने अच्छा रखो, अच्छा लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करो, लोगों को टीम बनाओ, परिवार बनाओ। रिलेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कार दो, अपलाइन डाउनलाइन के रिश्ते समझाओ उनको। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डाउनलाइन अपलाइन के कंधे पे हाथ रख के चल रही है, अपलाइन कहीं मेरे उनके कंधे पे हाथ रख रही है। बताओ यार ये कौन सा संस्कार है, ये कौन से अपलाइन ने बताया कि आपको अपने अपलाइन के कंधे पे हाथ रख के चलना है। उनको यही पता नहीं है अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उनको आज तक यही पता नहीं है कि अपलाइन खड़ा है तो डाउनलाइन बैठी है तो क्या करना चाहिए, उनको ये पता नहीं है अपलाइन से फोन पे बात कैसे करनी है। खाली भाई साहब टोपाज बनने से आप सफल नहीं हो सकते। आप पैसे कमा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो। सफल के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत भी मालूम होने चाहिए, अच्छे संस्कार भी मालूम होने चाहिए कि अपलाइन अगर खड़ा है तो डाउनलाइन कभी बैठी ना हो। अपलाइन से फोन पे बात कर रहे हो तो बस 3 शब्द निकले मुंह से, जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी, पक्का गुरु जी, हो जाएगा गुरु जी, आशीर्वाद है गुरु जी आपका, 100% होगा गुरु जी, आपने जो बोल दिया गुरु जी वही होगा, पक्का होगा गुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे गुरु जी, आपका आशीर्वाद है गुरु जी, पक्का होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अपलाइन का बोलता है कुछ,
आर्गुमेंट करते हैं वो खुद, फिर बोलते हैं सर हमारा काम नहीं चलता। जो अपलाइन के दिल में, अपलाइन की नजरों में आप अपनी खुद की छवि खराब कर लोगे तो मेरा भाई अपलाइन आपको कैसे दे देगा। आपने एक चीज देखी होगी, माँ बाप भी प्रॉपर्टी उसके नाम करते हैं जो बच्चा संस्कारी होता है, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो माँ बाप की देखरेख करता है, जो माँ बाप के दिल में जगह बनाता है। अब माँ बाप के दिल में जगह तो बनाई नहीं और प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनता है तो माँ बाप उसको देते नहीं। तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अपलाइन के दिल में कभी तो जगह बनाई नहीं, कभी तो प्यार से अपलाइन से बात करी नहीं, अपलाइन की कभी तो बात मानी नहीं, अपलाइन का फोन तो कभी उठाया नहीं, उठाया तो मिस कॉल देख के भी तो भी नहीं उठाया, उठाया तो फैमिली को उठवा दिया, सही से बात करी नहीं, ईगो में हमेशा बात करता रहा, अहंकार हमेशा रहा, तो भैया काम नहीं चलता। काम चलने के लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। और जिस लीडर के अंदर दमदार संस्कार होते हैं और जो लीडर अपनी टीम को दमदार संस्कार दे पाते हैं उनका ही काम बहुत बड़ा चलता है। तो इन बातों को हमेशा याद रखो, अपनी टीम को हमेशा अच्छे संस्कार दो। अगर आप अपनी टीम को अच्छे संस्कार देते हो तो आपका काम बहुत अच्छा जाएगा, कभी भी आपका काम डाउन नहीं जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चेक बनने की शुभकामनाएं दो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि डाउनलाइन में चेक बनते हैं लोगों के, वो अपनी डाउनलाइन को शुभकामनाएं नहीं देते हैं। आपके नेटवर्क में किसी व्यक्ति का ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनियम बना, एमरल्ड बना, टोपाज बना, आप रूबी हो तो आपके नेटवर्क में टोपाज बना, आप सफायर तो आपके नेटवर्क में कोई रूबी बना, आप स्टार सफायर तो आपके नेटवर्क में कुछ कोई बना। किसी का कोई भी लेवल होता है तो उसका प्रमोशन करो फेसबुक पे, उसका प्रमोशन करो ग्रुप में, उसको कॉल करके शुभकामनाएं दो, उसको वीडियो कॉल करके शुभकामनाएं दो, उसके दिल में जगह बनाओ ना यार, उसको शुभकामनाएं दो। उसने चेक बनाया, उसको मोटिवेट करो, सर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चेक के लिए, आप लगातार इस तरह मेहनत करती रहिए और एक वो दिन दूर नहीं या आप 100% डायमंड बनेंगे। आपका 1 मिनट का सब, 1 मिनट की कॉल, 1 मिनट की वीडियो कॉल सामने वाले के दिल में जगह बना लेती है। सिर्फ 1 मिनट की कॉल, 1 मिनट आपकी बात सामने वाले के दिल में जगह बना लेती है। लेकिन हम डाउनलाइन के चेक बन रहे हैं तो भी हमको शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई शुभकामनाएं दीजिए, उनको बधाई दीजिए आज के चेक के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए बधाई दीजिए, आने वाले लेवल के लिए बधाई दीजिए। चेक बनने की जितनी बधाई दोगे आप अपने डाउनलाइन की नजरों में उतनी जगह बना रहे हो। इस बात को आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी आपके डाउनलाइन में किसी का भी चेक बने तो उसको तुरंत बधाई दो। बधाई देना बहुत जरूरी है। आपके नेटवर्क में किसी का भी चेक बनता है उसका केक काटो, केक काटो बहुत जरूरी है। आपके नेटवर्क में अच्छे अच्छे चेक बने, एक केक मंगवाओ यार, 400-500 रुपए का केक आता है। मान के चलो एज एग्जांपल कोई व्यक्ति टोपाज है और उसकी टीम में किसी का प्लेटिनियम का चेक बना, प्लेटिनियम का चेक बन गया जी। अब टोपाज ने प्लेटिनियम से कितना भी कम कर लो भाई साहब, कम से कम 1,00,000-1.5 लाख तो कमा लिया होगा ना टोपा प्लेटिनियम से। उसके ऊपर तो 500 रुपए का केक मंगा के उसके ऊपर लिखवा के बधाई लिखवा के, केक का चेक का साइज लिखवा के, लेबल लिखवा के अगर आप उसका केक काट देते हो तो उस व्यक्ति के दिल में आप जगह बना लेते हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे 500 रुपए का खर्च हो जाएंगे, 500 रुपए का केक कटेगा, और ये 500 रुपए ही आपको बड़ा नहीं बनने देता है। तो दोस्त केक काटा करो। आपके नेटवर्क में जब भी किसी का चेक बने, बड़ा चेक बनता है तो केक काटो। आपकी कोर टीम का चेक बने तो केक काटो, बधाई दो उन लोगों को। अभी आपका नेटवर्क में किसी का चेक बना, मान के चलो आपका इस महीने में किसी का प्लेटिनियम हुआ तो जूम मीटिंग करके उस प्लेटिनियम का बधाई दो, म्यूजिक चलाओ ऑनलाइन, बधाई दो, सारे लोगों से बोलो भाई तालियां बजाओ, हल्ला मचाओ, डीजे बजाओ, डांस करो, सर प्लेटिनियम हुए हैं। शुभकामनाएं दोगे तो आदमी आगे काम करेगा, और हम शुभकामनाएं दें नहीं देंगे तो आगे आदमी काम करेगा ही नहीं। तो दोस्त इन बातों को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। क्लियर है? इन बातों को हमेशा ध्यान देना है। जितनी ज्यादा शुभकामनाएं दोगे ऊपर वाला आपसे उतना ही खुश होगा, ऊपर वाले आपके लिए उतना ही काम करेगा। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखना।
तभी काम बहुत बड़ा होगा आपके साथ। विशेष मौके पर शुभकामनाएं दो। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे बधाई दो। उसका बर्थडे है तो बर्थडे मनाओ। उसने घर लिया तो घर की बधाई दो। गाड़ी ली, बाइक ली, मोबाइल लिया, कुछ भी लेता है, अच्छी चीज कुछ भी खरीदता है, उसकी बधाई दो, शुभकामनाएं दो उसको। मैरिज एनिवर्सरी है उसकी बधाई दो। बर्थडे आ गया, बर्थडे की बधाई दो, बधाई दो। इससे क्या होता है, आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हो। तिलसो मत, तिलसा मत करो डाउनलाइन के चेकों से। बहुत सारे सारे निकम्मे कुत्ते कमीने ऐसे लोग हैं अपलाइन, डाउनलाइन के चेक बनते हैं। खुद का चेक नहीं बनना, डाउनलाइन का चेक बनना है। साले को उससे ही कलेश हो जाता है उसको। डाउनलाइन का चेक क्यों बन रहा है, डाउनलाइन का चेक क्यों बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा। तेरे कर्म अच्छे नहीं इसलिए तेरा नहीं बन रहा, तेरी डाउनलाइन का बन रहा है। तेरी मेहनत कम है, तेरी डाउनलाइन की मेहनत ज्यादा है। तो वो काम नहीं करता जो तेरी डाउनलाइन करती है। तो इस बातों को तो ध्यान देना है हम लोगों को। लोगों के दिलों में जगह बनाओ यार। किसी का जन्मदिन है, ये आपने उसको कॉल करके जन्मदिन की बधाई दे दी तो क्या गया आपका। किसी की मैरिज एनिवर्सरी, आपने उसको मैसेज टाइप करके भेज दिया, उसने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, मोबाइल ले लिया, उसका प्रमोशन करो ग्रुप में, शुभकामनाएं दो, उसको अच्छा लगेगा। एज एग्जाम्पल सोचो, आपका आज आपने मोबाइल खरीदा, क्या 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, आपके क्लाइंट ने आपके मोबाइल का प्रमोशन आपके ग्रुप में कर दिया, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए। अच्छा लगेगा। तो क्या आपके डाउनलाइन को अच्छा नहीं लगेगा वो। बिल्कुल। तो ये काम जरूर करना है हम लोगों को। इससे क्या होता है, लोगों के दिलों में जगह बनती है दोस्त। और जिसने लोगों के दिलों में जगह बना ली, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी जगह बना लेगा। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। हमेशा प्रशंसा करो। आपकी कोई डाउनलाइन है, उसको वो गलत काम कर रहा है, लेकिन लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा वह हथियार है जिसे शत्रु भी मित्र बनाया जा सकता है, याद रखें। सही प्रशंसा हौसला बढ़ाती है, अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता हूं, किसी की ज्यादा प्रशंसा करो मत, लिमिटेड प्रशंसा करो। जितना वो है, जिस काबिल वो है, उतनी प्रशंसा करो। कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, उन लोगों की ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, हम उसको ज्यादा बड़ा बना देते हैं। हम मान लो चलो वो चेक बना रहा है 5,000 10,000 रुपए हफ्ते के बना रहा है, कोई और लीडर चेक नहीं बना रहा उसके सामने, तो हम उसकी इतनी प्रशंसा कर देते हैं, इतनी प्रशंसा कर देते हैं, इतनी प्रशंसा कर देते हैं, वो भाई साहब प्रशंसा को पचा नहीं पाता है। और प्रशंसा को पचा नहीं पाता है तो उसको नेटवर्क फिर आने वाले समय में खराब हो जाता है। और ऐसा हुआ है, आगरा में बहुत बार हुआ है ऐसा जेवी सर के नेटवर्क में। और मैंने जेवी सर को अभी 2 महीने पहले समझाया था, भाई प्रशंसा मत किया करो ज्यादा किसी की भी। तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हो, और जब ज्यादा प्रशंसा उनकी कर देते हो, वो तुम्हारे फिर सर पे खड़े हो जाते हैं। और सर पे खड़े हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ समझते नहीं है वो। फिर उनको ऐसा लगता है हम ही हमें, हम ही हमें, हम ही हमें। तो हमेशा प्रशंसा करो, लेकिन कभी भी किसी की अधिक प्रशंसा मत करो। आपके नेटवर्क में किसी ने कोई लेवल अचीव किया तो उसको बधाई दो, शुभकामनाएं दो, ग्रुप में प्रमोशन करो। एक बार करो, 2 बार करो। कभी भी ऐसा मत करो कि आपकी टीम बैठी है और आप उसी को उठा रहे हो बार बार, हाँ जी सर बताओ तुम कैसा काम करते हो, ये हमारी टीम में बहुत बड़े लीडर हैं जी। आप एक आदमी की प्रशंसा मत करो हमेशा। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखो, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। सर मेरे पास वो अनुभव है, सफलता का अनुभव मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूं, मैन लीडर जितने भी हैं, आपने जिसकी ज्यादा प्रशंसा करी होगी उसी ने आपको लात मारी होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, इस बात का याद रखना। आपने जिसकी ज्यादा प्रशंसा करी है उसने ही आपको दुख दिया है, हाँ या ना। जी जी। जिसकी आप ज्यादा प्रशंसा करते हो ना, जिसको आप ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हो, उठाते हो जिसको ज्यादा, वो उठने लायक नहीं है दोस्त। उसके अंदर वो संस्कार नहीं है, वो पचा नहीं पा रहा है सफलता को। उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि प्रशंसा सहन कर ले, वो नहीं सहन कर पाएगा प्रशंसा वो। उसको प्रशंसा जितनी दे सकते हो उतनी दो, ज्यादा प्रशंसा मत दो कभी भी। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, हमेशा ध्यान। जिसका जो लेवल है उस लेवल के अनुसार उसको प्रशंसा दिया करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, और किसी की तो अधिक ही प्रशंसा करते हैं, और तुम जिसकी ज्यादा अधिक प्रशंसा करोगे ना, आने वाले समय वो आपको दुख देगा, बता रहा हूं मैं आपको।
तो सबको बराबर लेके चलो। जिसने काम किया उसकी प्रशंसा करो, जिसने काम नहीं किया उसको समझाओ, लेकिन जो काम कर रहा है उसी को सबका बाप मत बनाओ, सबके सामने बार बार उसको खड़ा मत करो। इससे क्या होता है, जो अदर टीम होती है, जो अदर लोग होते हैं जिनका काम नहीं चलता, वो भी अपने अंदर गिल्टी महसूस करने लगते हैं। वो भी उनको लगता है यार हमारा काम नहीं चल रहा, इसी का काम चल रहा है, इसी का काम चल रहा है, और हमारे प्लान इसका प्रशंसा करते हैं। हमेशा हमेशा एक की प्रशंसा नहीं करनी, सबको साथ लेके चलना है। और प्रशंसा करो, किसी ने अच्छा काम किया तो पक्का प्रशंसा करो, लेकिन लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ पागल हो जाएगा वो, और इस प्रशंसा को पचा नहीं पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी गुरु जी। लिमिट में प्रशंसा करनी है लोगों की। आलोचना मत करो कभी भी। आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसकी गलती सबके सामने मत बताओ, अलग से ले जाकर उससे बात करो। गाड़ी में बैठ के बात कर लो, रूम में ले जाके बात कर लो, लेकिन अकेले मत करो। उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है जो सहायता करने की भावना रखता है। आपका अपलाइन कभी आपको डांटता है, कभी आपको समझाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपकी सहायता करता है दोस्त, वो आपकी हेल्प करता है, तो आपको समझा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है। मतलब 10 लोग खड़े हैं और आप एक व्यक्ति की वहां पर आलोचना कर दो तो वो अपमान में बदल जाते हैं, उसको लगता है मेरा अपमान हो गया, और एकांत में करने पर वो सलाह बन जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? एकांत में करना, एकांत में करना है। दोबारा पढ़ रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, और एकांत में करने पर वो आलोचना सलाह में बदल जाती है। मतलब कोई आपका लीडर है और किसी लीडर ने कोई उल्टा गलता, मैं कह रहा हूं बहुत गलत काम कर दिया नेटवर्क में, बहुत गलत, तो भी सबके सामने नहीं बोलना है, अकेले मिल जाकर उसको समझाओ, उसको बताओ बेटा ये जो तूने गलत काम किया है ना, इस गलत काम को करने से कभी तू सफल नहीं हो पाएगा, और जो हो गया है ना ये फर्स्ट एंड लास्ट है, भविष्य में ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसको समझाओ, एकांत में करो। आप किसी को डांटते हो तो एकांत में डांटो, फोन पर अकेले में डांटो, अंदर कमरे में ले जाकर डांटो, गाड़ी में बैठ के ले जाकर डांटो, अकेले में डांटो, जहां उसकी कोई डाउन लाइन ना हो, जहां कोई कॉल लाइन ना हो, कुछ नहीं होगा, अकेले में डांटो सारा, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं है वो। हमारे अपलाइन महिपाल गुरु जी मुझे 1 लाख लोगों में क्या, 10 लाख लोगों में क्या, 1 करोड़ लोगों में भी अगर मुझे वो चांटे भी मारेंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा अपलाइन है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मुझे कितना भी मार सकता है, मुझे कितना भी डांट सकता है, उनका अधिकार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं मैच्योर हूं, मैं मैच्योर हूं। मेरा, मैं समझता हूं मेरा अपलाइन मुझे जब समझा रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो अनमेच्योर हैं, आप उनको गलती से भी थोड़ा सा भी समझा देते हो ना, थोड़ी सी भी उनकी लोगों के सामने उनकी बात कर देते हो तो उनको गलत लग जाता है, जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो खिलाफ खड़े होकर फिर। तो दोस्त जीवन में याद रखो, कभी किसी की आलोचना नहीं करनी है, जीवन में याद रखना, और कोई कमी है तो अकेले में जाकर उनसे बात करो। डाउनलाइन से सिर्फ सिस्टम की बात करनी है, ओनली सिस्टम की बात। कभी भी याद रखना, कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन से घर की बात कभी ना करे। मेरे घर में ये चल रहा है, तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में रात मटर पनीर बनी, तेरे घर में क्या बनी, मेरे घर में कढ़ाई पनीर बनी, मेरे घर में रोटी बनी, तेरे घर में पूरी बनी, कभी भी ये बात नहीं करनी है। तेरा क्या हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, और बता तेरा क्या हो रहा है, तेरा क्या चल रहा है, और बता परिवार में क्या चल रहा है, और बता क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, कब उठते हो। भाई साहब सिस्टम की बातें करो डाउनलाइन से। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डाउनलाइन से घंटे घंटे बात करते हैं, क्या बातें होती हैं डाउनलाइन से, घंटे घंटे बात लगे रहते हैं, घंटे घंटे डाउनलाइन को फोन लगे पड़े हैं भाई साहब। अरे भाई साहब सिस्टम की बातें तो 2 मिनट 3 मिनट तक होती है बस। अगर मैं किसी को फोन करूं तो क्या बात कर सकता हूं सुनील सर? जी गुरु जी। अगर मैं आपसे बातें करूं, मैं आपसे बोलूं एज एग्जाम्पल, मैं मुझे आपसे बातें करनी है, और बताओ सुनील सर कैसे हो? मैं बोलूँगा बढ़िया गुरु जी, आशीर्वाद है आपका। कितना पीछे गया? जी गुरु जी, अभी 6000 एसपी गया है। और कितना जाएगा? अभी गुरु जी 3000 4000 एसपी और जाने की पूरी संभावना है गुरु जी। और बहुत बढ़िया करो सर, नेक्स्ट वीक का बहुत बढ़िया प्लानिंग करो, दमदार तरीके से बात करो, ठीक है? और कोई जी प्रॉब्लम आए तो कॉल करना। जी गुरु जी। होगी बात? जी ये तो बात होती है प्लान डाउनलोड के बीच में।
जी बिल्कुल गुरु जी। कोई काम है तो काम की बात कर लो, मतलब ये हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, हमारी मीटिंग होने वाली है, इतने लोगों को लेके आना है। अब मैं सुनील सर आपसे बोलूं, और बताओ पापा क्या करते हैं, और बताओ मम्मी क्या करती हैं, और बताओ कल क्या सब्जी बनी, और बताओ सर, और बताओ सर, और बताओ, क्या बताओगे जो? नहीं, एक्चुअल में नीचे से प्रॉब्लम ये आती है कि अपलाइन सिर्फ एसपी के लिए पूछते हैं। ना ना, ऑफलाइन ये पूछेगा तेरा ब्याह हुआ ना हुआ, तेरा ब्याह करवाएं हैं? तेरा ब्याह करवाएं हम, तेरे फेरे पड़वाएं हम, तेरी शादी ना हो तेरी शादी करवाएं हम। अरे जो ऑफलाइन का काम है ऑफलाइन वही तो करेगा। तेरी शादी ना हो रही अपने बापू से बोल। अरे हमारा जो काम है भैया हम तो उसी काम की बात करेंगे। और कल को हम ज्यादा बात करेंगे फिर क्या बोलेगा, अरे हमारे अपलाइन तो ऐसे काम की बातें कम और बाकी बाकी बातें ज्यादा करती है। बताओ, कर लो अब उनका काम है? कर लो उनसे प्यार से बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे डाउन में सर हमसे काम के लिए बात करते ना, काम के लिए नहीं। कल को तेरे से पूछेगी तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चल रहा, बता उसे, बता, कल को बताइए उसे। तेरे बच्चे तेरे को पीटते नहीं पीटते, बताइयो। तेरे घर में सिलेंडर खत्म हुआ नहीं हुआ, बताइयो। तेरा ब्याह हुआ नहीं हुआ, बताइयो। किससे करना चाहते हैं, बताइयो। अरे अपलाइन का मेरे भाई जो रोल है अपलाइन वो तो रोल निभाएगा ना। जी गुरु जी। अपलाइन को बोला गया सिस्टम की बातें करो, सिस्टम की बातें करो, बात खत्म हो गई। हम लंबी लंबी बातें करते हैं, पता नहीं क्या बातें होती हैं। मैंने हमेशा एक बात बोली है, 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा की बातें डाउनलाइन से करना, नेगेटिव विचारों पे बातें होती है, जी बिल्कुल। नेगेटिव पॉइंटों पे बातें होती हैं। फिर नेगेटिव विचार आते हैं माइंड में, फिर नेगेटिविटी बातें चलती हैं। क्योंकि बात कहेंगे क्या, यार आप डेली बातें कर रहे हो अपलाइन डाउनलाइन में डेली बातें हो रही हैं, डेली बातें आप कहां से लाओगे? सुबह से लेकर 3 बार तो करना ही करना है। और सुबह फिर एक दिन में। 3 बार फोन है अपलाइन, एक एक मिनट बात करता है, नहीं नहीं 2 2 घंटे बात कर। क्या बातें करेगा अपलाइन तुमसे यार? हम्म? थोड़ा दिमाग में भी जोर डाल दिया करो। अपलाइन बातें क्या करेगा तुमसे? अपलाइन बातें करेगा सिर्फ तुम्हारी सक्सेस की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी कामयाबी की, बस। और जो अपलाइन तुम्हारी कामयाबी की बातें तुमसे नहीं करता इसका मतलब वो सही अपलाइन नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। आगे से सिस्टम की बातें ही करनी है, तभी आपकी टीम सफल टीम बन सकती है। और आप इधर उधर की बातें करोगे तो आपकी टीम खराब हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है डाउनलाइन के सामने सिस्टम का निकले, इधर उधर का कोई भी शब्द ना निकले। आप किसी डाउनलाइन को अपनी पर्सनल बात बता दो, बताओ किसी को पर्सनल बात अपनी, एक अन्य मैच्योर लीडर को आप अपनी पर्सनल बात शेयर कर दो, कल को देख लेना वो ढोल लेके निकलेगा। ढोल बजवाएगा, डीजे बजवाएगा, नगाड़े बजाएगा, फिर वो नगाड़े हमारा प्लान ऐसा, हमारा प्लान ऐसा, हमारा प्लान ये, हमारा प्लान वो। तुम एक बार किसी डाउनलाइन को बोल दो, अरे यार हमारे तो मियाँ बीवी के साथ लड़ाई होगी, बस भाई साहब तलाक ना करवाए तो गारंटी, तलाक ना करवाए तो गारंटी, 4 जगह बताएगा। इस बात का ध्यान रखना यार। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना तो बातों में नहीं पहुंचे हैं, अनुभव है हमारे पास, अनुभव की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमेशा सिस्टम की बातें करो। आप लोगों ने मेरे मेरे डायमंड जितने भी हैं सारे डायमंड जानते हैं कि मैं कभी भी अपने डायमंड से 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करता। सुनील से जब भी मैं आपसे जी, बातें करता हूँ कितनी देर तक करता हूँ? 2 मिनट तक हो जाए बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ लास्ट टाइम हमारी 10 15 मिनट कब बातें हुई होंगी? होगा 3 4 महीना तो हुई होगा कभी, और वो, आमने सामने बैठते तभी होता है। अच्छा फोन पे तो कभी कोई बहुत बड़ा पॉइंट हो गया तब, कोई काम हो या कुछ भी, तब। मतलब शो की प्लानिंग करनी हो, कोई बड़ी आप। ट्रेनिंग होगी हो, किसी जी। डाउनलाइन को कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही हो, क्रॉस लाइन का कोई केस हो, तब हम्म। होती है बातें। यानी तो हमारी बातें क्या होती हैं, हाँ जी सर ठीक है ओके डन डन डन। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारा अपलाइन तो कभी हमसे लंबी बातें करता ही नहीं है। लंबी बातें तुझे मोबाइल ले ला तू उसकी, तो तेरे से लंबी बातें करेगा वो, क्या बातें करे तेरे से? हमें आज ये बता दे मेरे भाई, तेरे से बातें करे क्या? हुँ? क्या बातें करे? कोई तो लॉजिक होगा बातें करने का। सुबह से 3 बार फोन करेगा, सुबह शाम अपलाइन फोन करेगा, बातें करे क्या?
जो अपलाइन डाउनलाइन ज्यादा बातें करते हैं उनका नेटवर्क हमेशा खराब होता है। इस बात को ध्यान रखना। सिस्टम की बातें करो, कम समय में बातें करो, बिजनेस बहुत बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखना है। मेरे 20 डायमंड हैं, कभी भी आप इनको कॉल करके पूछ लेना अनुज सर आपसे कितनी देर बात करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, बस ज्यादा बात नहीं करता मैं किसी से भी। मुझे पता है ज्यादा बातें करूंगा वो नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव विचार निकालेगा, बस नेगेटिव विचार हमारे तो सुनने में सर में दर्द होता है। पॉजिटिव विचार सुनने में मजा आता है। डर लगता है, तो लोगों का डर लगने लगता है। आज जयवीर सर का मेरे पास किसी काम के लिए कॉल आया था, 5 सेकंड बात हुई, 5 सेकंड। उन्होंने बोला गुरु जी ये काम था, मैंने बोला ठीक है ओके डन, बस 5 सेकंड ज्यादा बात नहीं होती कभी भी। क्या मतलब यार लंबी लंबी बातें करने का, क्या करते हो लंबी बातें। ये बिल्कुल लैला मजनू की बात रात रात चल रही है भैया, रिलायंस रिलायंस फ्री है। अरे ठीक है 199 में अनलिमिटेड जियो आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन से लंबी बातें करने के लिए, टीम से बातें करने के लिए भी है वो, उनमें मत चुपके रहना। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर कोई लीडर ऐसी गलती करता है लंबी बातें डाउनलाइन से करता है, तो आज के बाद लंबी बातें करना बंद कर दो, टीम बच जाएगी। नहीं तो भैया लंबी बातें करोगे तो टीम खत्म होनी तय है, ध्यान रखना इस बात को। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपकी डाउनलाइन को आपका सब कुछ समझ में आ गया, जिस दिन आपकी डाउनलाइन को आपकी कमी निकल के आ गई, जिस दिन आपकी डाउनलाइन को आपकी कमी आपकी पकड़ में आ गई, उस दिन डाउनलाइन डाउनलाइन ने फिर आपका बाप बन जाएगी आपके सामने। याद रखना, याद रखना। डाउनलाइन को आपके बारे में उतना पता हो जितना आपको बताना जरूरी समझते हो, बस जरूरी समझते हो उतना बस। आज तक का रिकॉर्ड बताऊं, मुझे ये नहीं मालूम महिपाल गुरु जी के गांव का नाम क्या है, और बताओ। 4.5 साल से साथ हूं, 4.5 साल से साथ हूं, महिपाल गुरु जी के गांव का नाम मालूम नहीं मुझे आज तक। नाम तो गुरुजी मुझे भी नहीं पता आपके गांव का। सर हमने मालूम ही नहीं, हमने पूछा ही नहीं कभी भी, क्योंकि पूछा क्यों नहीं, लंबी बातें कभी हुई नहीं। अच्छा लंबी बात होती है क्या पूछते हैं, और बताओ सर कहाँ के रहने वाले हो, यूं कहा जी हम रहने वाले राजस्थान के। अच्छा जी तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट क्या है जी, ये है। गांव कस्बा कौन सा जी, ये है। गांव का नाम ये, गली नंबर ये, घर नंबर ये, घर में समस्या सदस्य ये, घर में क्या समस्या चल रही है जी ये। क्या मतलब यार, काम की बातें करो फ्री रहो। तो जीवन में याद रखना, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट डाउनलाइन अपलाइन से बातें करते हो तो हमेशा आपकी टीम रुकी रहेगी, कभी टीम खराब नहीं होगी, सफल टीम हमेशा बनी रहेगी। टीम को अपना परिवार मानो हमेशा, माई टीम इज माई फैमिली। टीम को अपना परिवार मानो, टीम को कोई प्रॉब्लम आती है टीम के साथ खड़े हो जाओ, टीम का साथ दो हमेशा, टीम को अपना परिवार मान के काम करो। आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, उनकी एजुकेशन कर रहे हो, और आपका टारगेट ये है कि कभी बड़े होकर कमा के देंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आपने अपने नेटवर्क में 2 लोगों को डायमंड बना दिया, और वो दोनों डायमंड ब्लू डायमंड बनेंगे, ब्लैक बनेंगे, रॉयल बनेंगे, क्राउन बनेंगे। वो जीवन भर जब भी अपना लेवल चेंज करेंगे, जीवन भर एक भी सेल डालेंगे, आपको पैसा कमा के देंगे। आपका जो सेल्फ फैमिली है, आपकी जो पर्सनल फैमिली है, उससे भी बड़ी फैमिली आपकी टीम, उससे बड़ा परिवार है आपकी टीम। तो टीम की केयर ज्यादा करो, टीम को अपना परिवार मानो हमेशा, और आप अपनी टीम को अपना परिवार मानते हो तब आपके साथ काम बहुत बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखें, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। टीम में पैसे का लेन देन कभी ना करें, कभी भी ना करें। टीम में पैसे का लेन देन कभी भी ना करें। किसी डाउनलाइन का फोन आ गया, आपने उसको 10-5 हजार रुपए की मदद कर दी, क्योंकि वो आपका परिवार मानते थे आप उसको, आपने उसकी मदद कर दी, और उसने बोल दिया सर मैं आपको 5 तारीख को दे दूंगा, और आपने 6 तारीख को कॉल किया, वो आपका फोन नहीं उठाएगा कि सर का कॉल आ रहा पैसे के लिए। फिर आप उसको 1-2 बार तगादा करोगे, फिर वो मुंह फुलाएगा, अरे हमने सर को इतना इतना कमा के दे दिया, इतनी टीम बना के दे दी, और सर को शर्म नहीं आ रही है, 5 हजार रुपए के लिए तगादा कर रहे हैं। बताओ, तो ऐसे नहीं होता दोस्त। कभी भी अपलाइन डाउनलाइन में पैसे का लेन देन कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। गलती से भी अपलाइन डाउनलाइन पैसे का लेन देन मत कर लेना। जिस दिन अपलाइन डाउनलाइन के बीच में पैसे का लेन देन हो गया, आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अनमेच्योर लोग हो आप।
अनमैच्योर लोगों में पैसे के लेन देन में खटपट होती है। पैसे का लेन देन मैच्योर लोगों में अच्छा होता है। अनमैच्योर लोगों में कभी पैसे का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, टीम में पैसे का लेन देन ना करें। मेरे पास आए दिन मैसेज आते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास थोड़े दिन पहले भी, सर नमस्कार, उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उसने नमस्कार किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, नया नंबर था। सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में एक समस्या है, आप मेरी 1 लाख रुपए की मदद कर दो। आप तो महीने का 30 लाख कमाते हो, हर दिन आपको 1 लाख आता है, एक दिन का 1 लाख मुझे दे दोगे तो आपको फर्क क्या पड़ेगा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। आधे घंटे बाद मैसेज आया, सर मेरा अकाउंट नंबर ये है। फिर 1 घंटे बाद मैसेज आया, पेमेंट भेज दिया आपने। अब लोग हमसे पैसे की मदद लेते हैं। अब कोई आदमी समझते हैं यार हम उससे पैसे की मदद ले लो, वो तो एक दिन का 1 लाख कमाते हैं। भैया एक दिन का 1 लाख कमाते हैं हम, अच्छी बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, अपलाइनों का प्यार है, इसलिए कमाते हैं। लेकिन अगर पूरे दिन में 2 लोग भी 10-10 हजार मांगने वाले हैं तो 20 हजार गए हमारे। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले मांग रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं मांग रहे हो, आपके जैसे हेल्प वाले और भी लोग हैं, और हम मजबूरी बस हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने पैसे की हेल्प कर दी तो कल को रिश्ते खराब होने हैं। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पैसे का लेन देन कभी भी गलती से ना करें, तो आप हमेशा सफल रहोगे। और आपने पैसे का लेन देन कर दिया तो आपका नेटवर्क खराब होना है, क्योंकि अनमेच्योर लोगों की संख्या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा है। इन बातों को ध्यान रखना है। बड़ी बातें करें हमेशा, टीम से बड़ी बातें, बिग टॉक, हमेशा बिग टॉक, बड़ी बातें करें हमेशा, कभी भी डाउनलाइन से छोटी बात ना करें। बड़ी बड़ी बातें, आईफोन खरीदना है, मैकबुक खरीदना है, ओडी खरीदनी है, जगुआर खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, विला लेना है, फार्म हाउस लेना है जी, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, कभी छोटी बातें ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी बातें करते हैं डाउनलाइन से। तो 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, पागल हो गया, 9,000 का खरीद, 1,000 बचा। डाउनलाइन को छोटी सोच देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा काम बड़ा नहीं हो रहा। अरे भैया बड़ा कहां से होगा, जब बड़ी बातें तो करते ही नहीं हो तो काम कहां से बड़ा हो जाएगा। हमेशा बड़ी बातें करो। जितनी मैं आपको बता रहा हूं, जिसके चेक छोटे हैं ना, सोच लो छोटी सोच में काम कर रहा है, बड़ी ही सोच लाओ, बड़ी बातें किया करो, हमेशा बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ी बातें करो हमेशा, छोटी सोच में बात ही मत करो। बड़ी बातें करो, बड़ी बातें करना सिखाओ, और जितनी बड़ी बातें होंगी उतनी सोच हमारी बड़ी होगी, और जितनी हमारी सोच बड़ी होगी उतने ही हमारे रिजल्ट बहुत बड़े होंगे। इस बात को दोस्त हमेशा ध्यान रखना। सपने जगाते रहें, हमेशा डाउनलाइन के सपने जगाते रहो, कभी डाउनलाइन के सपने टूटने ना चाहिए। हमेशा डाउनलाइन के सपने अगर जागते रहेंगे तो टीम डाउनलाइन सपने पूरे करती रहेगी, काम तभी आपके साथ बहुत बड़ा होगा जब डाउनलाइन सपने पूरे अपने करते रहेगी, और आप अपने करते रहोगे, आप डाउनलाइन के सपने जगाते रहोगे, डाउनलाइन के सपने जागते रहेंगे, काम तभी बड़ा होगा। जीवन में याद रखना, सपने पूरे करने हैं और टीम के पूरे कराने हैं, तो सपने जगाते रहो, अपने भी और डाउनलाइन के भी, तो ही आपकी सफल टीम बनेगी। सिखाते रहो, हमेशा सिखाते रहो, हमेशा डाउनलाइन को सिखाते रहो। अभी यहाँ पर जितने टोपाज हैं, 241 टोपाज है यहाँ पर, 241 टोपाज मीटिंग कर रहे हैं भाई साहब। जी गुरु जी, गुरु जी। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर। हाँ हो गया, उठा लिया। जी गुरु जी। 241 गुणा 20 करो। 241 गुणा 20, 4820। कितना? 4820। ये जो 241 लोग हैं मेरे भाई बहन, ये जो सुबह भाई साहब 7:30 बजे की ट्रेनिंग होती है, तुम 241 लोग क्या करते हो उस समय, मुझे जवाब दो। जब 7:30 बजे की ट्रेनिंग होती है, जब एक डायमंड ट्रेनिंग आके करता है, तो कितने लोग होने चाहिए सुनिए सर मिनिमम उसमें? 1500 1400। नहीं, मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम तो 30,000 35,000 होना चाहिए। मिनिमम कम से कम भी इतने होने चाहिए जितने में अभी मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन लगाई है। 4820। 4800 तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं 5,000 लोग तो कम से कम होनी चाहिए पर डे। जी जी गुरु जी। क्या ईमानदारी से आप अपने आप से बात करिए कि आपके उसमें 20 लोग होते हैं मीटिंग में?
क्या आप चेक करते हो सुबह 7:30 बजे जाग के कि मेरे 20 लोग इसमें यूट्यूब पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? पूरे टोपाज भी नहीं रहते हैं ना। अब फिर बोलते सर हमारा काम नहीं चलता है। साले सोते रहोगे तो काम कहां से चलेगा? अगर सोते रहोगे काम कहां से चलेगा? रात तो सारा वेब सीरीज देख कर सोया है तो डाटा हो गया खत्म। अब डाटा खत्म हो गया तो काम कहां से, ट्रेनिंग कहां से लेगा? फिर बोलते सर हमारा काम नहीं चलता। सर उसका काम चल गया, आप उसको ज्यादा प्यार करते हो। हाँ, तेरे को प्यार ना करते, तू तो इसराइल से आया है, नाइजीरियन है भाई तू तो। तेरे को इसलिए प्यार ना करते हम, वो इंडिया का है, तू नाइजीरियन है, पाकिस्तानी है तू, जो तुझे प्यार ना करते हम। उसका काम चल गया, वो इंडियन है, तेरा काम नहीं चला, तू पाकिस्तानी है। क्या बढ़िया बात करता है। 7:30 बजे तो नींद लेता, खर्राटे मारता है, अभी बोलता है सर हमारा काम नहीं चलता। भाई साहब ध्यान दो, एक डायमंड आता है, 2 घंटे अपना गला फाड़ता है, 2 घंटे आपको बातें सिखाता है, 2 घंटे आपको बातें समझाता है। वो इसलिए समझाता है मेरे दोस्त कि आपका भविष्य बदले, आपकी कामयाबी आपको मिले, आप अच्छे जल्दी सफल हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, पता ही नहीं मीटिंग चल रही है, सोते रहते हैं। हमारे कुमार मंगलम जी दिल्ली की टीम में, उनके नेटवर्क में बहुत ज्यादा लोग सोते हैं। और भाई साहब कुमार मंगलम जी याद रखना, कान खोल कर सुन लो आप, मुझे पता लग गया ना आपके टोपाज कौन कौन सोता है 7:30 बजे। आपकी खैर नहीं और आपके टोपाजों की खैर नहीं, याद रखना चवन सर आप भी। आपका कोई भी टोपाज कल सुबह मुझे मीटिंग में ना मिले, भाई साहब याद रखना, अरे अपलाइन सिखा रहा है यार, उन लोगों से मिलो निकम में अपलाइन है नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपनी डाउनलाइन को नहीं सिखाते हैं। निकम में लोगों की जनसंख्या बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग में जो ना तो खुद सीखते हैं ना डाउनलाइन को सिखाते हैं। यहाँ आपका अपलाइन आपको डेली सिखा रहा है और आप सोने में भूल लो। अब सो रहे हैं उस समय पे, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारा अपलाइन आता है और हमें सिखाता और हम सो रहे हैं उस समय पे। क्यों सो रहे हैं हम उस समय पे? क्या रात को 11-12 बजे हम सोते हैं, सुबह तक 6-7 बजे तक की नींद काफी नहीं हमारे लिए? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं 7:30 बजे वाली मीटिंग में रहते हैं और स्टेटस लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग में एक बार आगे हाजिर लगा तो स्टेटस में बिजी हो, ग्रुप में मैसेज करते रहते हो आलतू फालतू के मैसेज, हमें नहीं पता कहां बिजी हो आप। कल से बोल रहा हूं, लास्ट गलती है, कल से सुबह 7:30 बजे वाली मीटिंग में सारे लोग चाहिए और आपका मिनिमम 20 लोगों की संख्या चाहिए। यूट्यूब पर बोला करो अपनी डाउनलाइन से कि जितने भी लोग हो आप अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालें वहां पर। पूरी मीटिंग में 4-5 बार डालें, उनसे बोलो 4-5 बार अपना नाम कॉन्टेक्ट नंबर डालें, 4-5 बार चेक करो वो लोग आ रहे नहीं आ रहे हैं। बॉस बन रहे हो आप लोग, फिर बोलते सर हमारे चेक नहीं बनते। अरे चेक तो जब बनते मेरे दोस्त मेरे भाई जब आपकी डाउनलाइन सीखेगी और जब आप सिखाओगे। आप सो रहे हो, आपकी डाउनलाइन भी सो रही है, फिर बोलो सर हमारे टारगेट नहीं होते, हमारे चेक नहीं होते, तो मेरे भाई नहीं होंगे, नहीं होंगे कभी, कभी भी। इन बातों को ध्यान रखो, बड़ा काम करना है मेरे दोस्त, और बड़ा काम ऐसे बातों से नहीं होते हैं। बड़ा काम करने के लिए बड़ी प्लानिंग की जाती है, तब बड़े काम होते हैं मेरे भाई, ऐसे बड़े काम नहीं हो जाते। अगर आप सोच रहे हो ऐसे तुक्के से बड़े काम हो जाएंगे, नहीं होंगे। सीखना सिखाना पड़ेगा। और मैं तो एक बात बोलता हूं, सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, सीखोगे तो जीतोगे, और नहीं सीखोगे तो नहीं जीतोगे। और ये जीत है, हम ये जीतने के लिए खेल रहे हैं, ये गेम है नेटवर्क मार्केटिंग गेम। अपने परिवार की प्रॉब्लमों को समस्या खत्म करने का गेम है ये, समस्याओं को खत्म करना है। और ये गेम चलेगा 3 से 5 साल तक, और इसमें विनर होना है हम लोगों को, कामयाब होना है हम लोगों को। ये जितने भी मेरे डायमंड सुन रहे हैं, जरूर। आप टीम में से कोई भी कल को टोपाज रह गया ना तो नंबर 1 पहले आपका लगाऊंगा मैं कल, याद रखें आप इस बात का याद रखो। और आपको पता है मेरा फोन आता तो फिर क्या बातें होती मेरी आपसे, क्योंकि मैं बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हूं यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम हजारों करोड़ों की बने, मैं नहीं चाहता मेरी टीम लाखों की रहे, लेकिन लाखों की दमदार टीम रहे, हिंदुस्तान की बेमिसाल टीम रहे, दमदार टीम रहे। मेरे टोपाज जल्दी जल्दी इस साल में डायमंड बने, तब आएगा जीवन जीने का मजा, तब आएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का मजा। ऐसे बातों से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है दोस्त। फिर बोलते हैं सर हमें 4 साल हो गए, हमारा 5 साल हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान दें,
ये लास्ट गलती है आज, कल से गलती हो ना। इस बात का दोस्त हम दोनों लोगों को ध्यान रखना, तभी हम बड़े बन पाएंगे। अपनी टीम में हीरो बनाते रहो, हीरो हीरो बनाओ अपनी टीम में। जितने ज्यादा हीरो होंगे आपकी टीम, उतना बड़ा काम होगा। मतलब आप जिस डाउनलाइन के साथ काम कर रहे हो, डाउनलाइन की प्रशंसा डाउनलाइन में करो। मतलब आप अपने नेटवर्क में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जिसकी ट्रेनिंग करते हो उसको बड़ा बनाओ। अभी हमारे जितने भी डायमंड हैं, वो टोपाजों की मीटिंग करते हैं, आप लोगों की मीटिंग करते हैं। वो वीक में, हर दिन कर, वीक में आपको एक दिन देते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे का पर्सनल। और आप एक कमिटमेंट लेते हो डाउनलाइन से, आफ्टर ट्रेनिंग आप एक कमिटमेंट लेते हो 2000 एसपी, 3000 एसपी, 5000 एसपी, जो भी आपका कमिटमेंट होता है। ये टोपाज सुन ले, ये टोपाज है ना मेरे भाई, ये सुन ले कान खोल के। जितना कमिटमेंट तुमने 3000 एसपी, 4000 एसपी, 5000 एसपी लिया है, इसका 90% कमिटमेंट एनी हाउ कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहिए। डायमंड 2 घंटे की मीटिंग कर रहा है, डायमंड आपकी मीटिंग कर रहा है, डायमंड आपको समझा रहा है, डायमंड आपको सिखा रहा है, तो आपका रोल बनता है आफ्टर मीटिंग आप लोगों को समझाओ। लोग, आपने जो कमिटमेंट लिया है, कमिटमेंट लेके आपने अपलाइन को दिया है, 7 दिन का टाइम है आपके पास, वो कमिटमेंट का 90% पूरा होना चाहिए। मतलब किसी आदमी ने 3000 एसपी का कमिटमेंट दिया कि सर 3000 एसपी का कमिटमेंट है हमारा, इस हफ्ते 3000 एसपी पक्का आएगा। भाई साहब कितना भी कम कर लो, 2500 एसपी उसमें से चाहिए। और ये रोल टोपाज का बनता है। फिर अपलाइन का रोल था ट्रेनिंग करना, अपलाइन का रोल था कमिटमेंट लेना। आपका काम बनता है मेरे भाई उस कमिटमेंट को पूरा करवाना। और जब आप उस कमिटमेंट को पूरा करवाते हो, तब आपके साथ काम बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे टोपाज क्या करते हैं, एज एग्जाम्पल सुनील सर ने किसी की ट्रेनिंग करी, और सुनील सर ने जैसी ट्रेनिंग किसकी कर दी, टोपाज की, तो टोपाज ने कमिटमेंट ले दिया। 3000 एसपी का कमिटमेंट सुनील जी को दे दिया। सुनील जी ने अपनी डायरी में लिख दिया 3000, उन्होंने मेरे पास भेज दिया 3000, मैंने महिपाल गुरु जी को भेज दिया 3000। और भाई साहब टोपाज ने कमिटमेंट लेके, टोपाज ने फिर उस कमिटमेंट पे पूरे हफ्ते कोई काम नहीं किया, डाउनलाइन को याद नहीं दिलाया कमिटमेंट, तो क्या होगा भाई साहब। जितने भी टोपाज बता रहा हूं आपका काम क्या है, पूरे वीक का काम क्या है आपका। टोपाजों के लिए बता रहा हूं, डायमंडों के लिए काम नहीं बता रहा हूं, टोपाजों के लिए बता रहा हूं। कोई भी डायमंड इस काम को ना करे, टोपाज करेंगे इस काम को। जितने भी टोपाज हो, हर बृहस्पतिवार की शाम को एफआईएम मीटिंग करो। टोपाज लिख लें, डायमंड कोई नहीं करेगा, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर ये काम करेंगे, डायमंड नहीं करेगा कोई इस काम को। जी गुरु जी। और डायमंड मुझे कोई एफआईएम प्लान विलान करता दिखना जाए, तुम्हारा लेवल है प्लान करने का, तुम्हारा लेवल एफआईएम करने का, तुम्हारा लेवल है ग्रुप मीटिंग करने का। इनको अपाइज मत बनाओ, दमदार लोग हैं, इनका हौसला बढ़ाओ। दमदारी के साथ काम आता है इन पे करना, बड़े दमदार लोग हैं, कोई आलतू फालतू लोग नहीं है, हिंदुस्तान के नंबर 1 लीडर है, सब आता है इन पे करना। सारे टोपाज नोट करें, थर्सडे एफआईएम मीटिंग। स्लाइड नहीं है तो स्लाइड डायमंड से मांग लो, डायमंड मेरे से मांग ले, स्लाइड बना कर दे दूंगा एफआईएम की। थर्सडे एफआईएम करनी है, जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए इस हफ्ते में उनकी एफआईएम करो। फ्राइडे इवनिंग 8 स्टेप ट्रेनिंग करो। सैटरडे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना सैटरडे, वही अपना काम वही करना है। जूम पे कुछ नहीं करना है सैटरडे को, याद रखें, कोई भी लीडर जूम पे सैटरडे को कुछ ना करे। संडे को अपना टोपाज अपना प्लान चलाएगा, टोपाज पर्सनल चलाएगा, टोपाज ही क्लोजिंग करेगा, कोई डायमंड क्लोजिंग नहीं करेगा। ट्यूसडे इवनिंग, मंडे को कुछ नहीं करना है, फिर ट्यूसडे इवनिंग कमिटमेंट मीटिंग करो, कमिटमेंट मीटिंग, रिपीट कमिटमेंट मीटिंग, रिपीट कमिटमेंट मीटिंग। मतलब जब आपने अपने अप्लाई से टोपा, जो आपने जब मीटिंग करवाई थी, आपका डायमंड आपकी मीटिंग करने आया था, उसने आपकी मीटिंग करी थी, जितने लोग उस मीटिंग में थे आपके,
थर्सडे इवनिंग उन सबकी जूम मीटिंग करो और उन लोगों को इवनिंग में मीटिंग करने के बाद उन लोगों को बताओ कि आपने ये कमिटमेंट लिया था, इसमें से कितना कमिटमेंट आपका पूरा हो गया और जो नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है, वो कब तक हो जाएगा। रिपीट कमिटमेंट मीटिंग करनी है। थर्सडे कोई भी मीटिंग नहीं करनी है, सॉरी वेडनेसडे कोई मीटिंग नहीं करनी है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे कोई मीटिंग नहीं, वेडनेसडे ओनली क्लोजिंग। ये काम करना है आपको। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डेली प्लान कर रहे हो, डेली प्लान कर रहे हो, डेली प्लान कर रहे हो। अरे भैया इतना समझ में नहीं आता, इतना नहीं समझेंगे लोग जूम पे, इतना नहीं समझ पाएंगे तुम्हारा प्लान। अपनी फेस वैल्यू खराब मत करो। और मैं आपको बता रहा हूं, तुम जितने भी लोग जो डेली प्लान कर रहे हो, तुम्हारे प्लान में अगर 20 लोग बैठे हैं ना तो 18 लोग ज्वाइन बैठे हैं। गारंटी से बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिख के। सिस्टम बनाओ अपना, एक सिस्टम, सिस्टम से काम करो। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जूम मीटिंग कर रहे हैं, लगातार पूरे दिन झूम 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 ही कर रहे हो भाई साहब, झूम झूम करके झूम झूम हो रहे हो। चेक ना बन रहे तुम्हारे, झूम रहे हो बस। जूम मीटिंग की भी एक कैपेसिटी होती है, जूम मीटिंग में मत लगे रहो पूरे दिन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7:30 बजे डायमंड ने मीटिंग कर दी, अब भाई साहब 9 बजे खुद कर रहा है अपनी टीम की मीटिंग। तो भाई साहब डायमंड मीटिंग का फायदा क्या हुआ फिर? जो डायमंड आके 1 घंटे बोल के गया है, फिर उसका फायदा क्या हुआ? तुम ही कर ले करो फिर काम। कभी भी ये गलती ना करें मेरे भाई। काम बड़ा करना है तो प्लानिंग होती है, हर काम की प्लानिंग होती है। इन प्लानिंग, जो मैंने प्लानिंग आपको बताई मेरे दोस्त मेरे भाई, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। तैयार हो आप लोग? जी गुरु जी। कंपनी टारगेट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है लास्ट मंथ चल रहा है, 9 जून आने वाली है। जितने भी टोपाज हैं अपने नेटवर्क में चेक करें कि आपके नेटवर्क में कितने लोगों का टारगेट होने वाला है और उनकी पूरी प्लानिंग बनवाओ मेरे दोस्त, और ये पूरा करके दिखाओ। ये कमिटमेंट आपका पूरा होना चाहिए। टारगेट है, देखो टारगेट एक सफलता का मूल मंत्र है। जिस लीडर के जितने ज्यादा टारगेट होते हैं उस लीडर की उतनी बड़ी कामयाबी होती है। कामयाबी मिलने का एक ही मूल मंत्र है आपके लिए कि आप अगर टारगेट ज्यादा से ज्यादा आप करवा रहे हो तो ये आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, जितने भी टोपाज हैं अपनी चेक लेग में छोटे छोटे टारगेट हमेशा लॉन्च करते रहो, हमेशा टारगेट लॉन्च करो, छोटी छोटी टारगेट। जितने छोटे छोटे टारगेट आप लॉन्च करोगे उतना ही बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा। सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो। टारगेट पर फोकस होना चाहिए सभी भाइयों का। ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर ट्रेनिंग सुबह होती है। आपकी टीम में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उस पर सब्सक्राइब करा लो और इसका ध्यान दो इस पे कि कितने लोग सुबह मीटिंग में आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। आपका डायमंड आपकी सफलता के लिए यहाँ पर आ रहा है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर डेली बात करने का। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। और इसी के साथ आज की मीटिंग कंप्लीट होती है।